हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 10। इससे पहले के जो सवाल है भाई 1 से लेकर 9 तक, वो आपको हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये कोई श्रेणी का nवां पद है और आपको इसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो ये संख्या है, ये भाई किसी श्रेणी का nवां पद है, अर्थात ये आपको an पता हो गया है। करना क्या है, पहले आप an को ना सरल कर लो। देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप भाई होल स्क्वायर को खोल लीजिए। क्या हो जाएगा, 4n² माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, खोल लिया आपने। अभी ये आपका जैसे ही सरल हो जाए, आप क्या करोगे, आप सीधा Sn वाला फार्मूला लगाओगे, सिग्मा के बराबर 1 से लेकर n, और यहाँ हो जाएगा 1 के। ठीक है। अब भाई चूंकि यहाँ पर ना 3 पद लिखे हुए हैं, जब 3 पद हैं तो आपको यहाँ पर 3 बार सिग्मा लगाना होगा, इस प्रकार से। 4n² है, 4 को बाहर निकालो, यहाँ हो जाएगा k² -4। ठीक है, k बराबर 1 से लेकर n, और यहाँ k हो जाएगा, और ये लिखा है 1। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे आप, प्लस। इस प्रकार से आप बनाओगे k बराबर 1 से लेकर n, और जो 1 है इसे आप 1 ही रहने दोगे। ठीक है। अब आप सबको खोल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे, इसको खोलोगे तो 1/6, n+1, 2n+1 हो जाएगा, माइनस के 4 गुणे 1/2। भाई इसको खोलोगे n+1 हो जाएगा। और अगर कोई संख्या ऐसे ही लिखी हुई है, बिना n के कोई संख्या लिखी हुई है, तो उसका मान n हो जाएगा डायरेक्ट। एक लिखा है तो n हो जाएगा, 2 लिखा होता तो 2n हो जाता, 3 लिखा होता तो 3n हो जाता। अब आपको ना ये पूरा हल करना है। देखो यहाँ तो आप पहले ही सरल कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर भी कर लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, 2/3 यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ लेना है कॉमन, 1/3 आप कॉमन ले लो। यहाँ भी n कॉमन है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो n आपको कॉमन मिल जाएगा। देखो 2/3 था, 3 कॉमन ले लिया, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, n+1 बचेंगे, 2n+1 बचेंगे। यहाँ 2 है, 1/3 कॉमन निकाला है, तो 3 दूना 6, -6, n हमने बाहर निकाला हुआ है, तो अंदर बचेंगे n+1। 1/3 बाहर निकाला है ना, तो यहाँ हो जाएंगे 3, और n तो आपने बाहर ही निकाल लिया है, केवल अंदर वाले हमें हल करने हैं। देखो 1/3 यहाँ हो जाएगा n, यहाँ जरा गुणा कराओ। देखो सीधा गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n² प्लस 2n, फिर यहाँ 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4n और प्लस 2, इस प्रकार से आ जाएगा। यहां जरा गुणा कराओ, -6n -6 और प्लस के 3 आ जाएंगे। अब देख लो भाई, घटाना जोड़ना क्या कह रहा है। 4n² तो अकेले हैं, उन्हें आप ऐसे ही लिख दो। ये 4n, ये 2n, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 6n, और ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। भाई 6n प्लस के 6n माइनस के, काम खत्म। देखो 3 2 5, ये प्लस के 6 माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ये है 4n² -1। यहाँ पर आप चाहो तो गुणनखंड भी कर सकते हो। गुणनखंड कैसे करोगे, इसे लिख दो 2n का होल स्क्वायर, इसे 1 का, और यहाँ a² - b² का ना फार्मूला बन जाएगा। तो 1/3n, यहाँ आ जाएगा 2n+1, और यहाँ आ जाएगा 2n-1। ठीक है, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं था, बस आपने यहाँ होल स्क्वायर खोला तो आपको nवां पद मालूम हो गया। फिर जो जैसा भाई सूत्र था, हमने सूत्र खोला
केवल कॉमन लेनी है और गुणा करनी है। अगर भाई ये आप सही सही कर लेते हो तो आपसे कोई भी सवाल इस प्रश्नावली का बड़े आराम से हो जाएगा। ये हो गया भाई हमारा सवाल नंबर 10 और प्रश्नावली 9.4 अब समाप्त होती है।